औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. I would like to welcome you all to the course of Design and Analysis of Algorithm. Dear student, लास्ट लेक्चर में हमने हीप को डिस्कस किया था और आज हमने हीप में अगर कोई नोड इंसर्ट करना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है वो हमने आज डिस्कस करना है। इंसर्टिंग इनटू अ हीप। Insert the item into the heap so that it is still complete binary tree but not necessarily a heap. जब हम हीप में कोई नया नोड इंसर्ट करते हैं तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री तो रहती है लेकिन वो हीप ही रहे ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। राइस आइटम to its proper location so that the heap properly is maintained. अगर तो वो हीप है तो नो प्रॉब्लम, और अगर हीप नहीं है तो जो हमने लास्ट नोड इंसर्ट किया होगा उसे उसकी सही पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा, और जब हम उसे उसकी सही पोजीशन पे ले जाएंगे तो वो जो हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री है वो हीप की शक्ल इख्तियार कर लेगी। अब इसी को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, हमने फ़र्ज़ किया हुआ है ये जो आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रही है ये हीप है। तो इसे देख लें, जो बॉटम में आपको एक एरे नज़र आ रही है, इसमें ज़ीरो जो इंडेक्स है वो खाली है, उसके बाद 1 में डाटा पड़ा हुआ है, 2 में डाटा पड़ा हुआ है, 3 में डाटा पड़ा हुआ है। इसी तरह ये आपको इंडेक्स नज़र आ रहा है नीचे। टोटल इसमें 14 जो हैं वो स्पेसिस हैं, और पहली स्पेस जो है हमने ज़ीरो इंडेक्स वाली फ्री रखी है, उसके बाद 1 से स्टार्ट किया हुआ है। अब इंडेक्स 1 में 13 है, 2 में 21 है, तो इस तरह तरतीब से इंडेक्स 10 है जो इसमें 32 है। अब इस एरे को अगर हम हीप में कन्वर्ट करें तो उसका क्या तरीक़ाकार था, टॉप टू बॉटम लेफ़्ट टू राइट हमने तरतीब से सारे नंबर लिखते जाना है। जैसे सबसे पहले 13 है, फिर 21 है, फिर 16 है, तो पहले नंबर पे 16, फिर बॉटम में आएंगे, दूसरा 21, तीसरा 16, इसी तरह टॉप टू बॉटम आते जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट चलते जा रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसी तरह तरतीब से हमने क्या करना है, सारे के सारे जो नोड्स हैं उनमें हमने डाटा जो है वो इंसर्ट कर देना है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास जो गिवन लिस्ट जो गिवन हमारे पास लिस्ट थी उसे हमने हीप में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें अगर एक नोड भी इंक्रीज़ होगा तो हमें किस तरह से करना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट, जब भी आपने कोई नया नोड इंक्रीज़ करना है, इसमें इंसर्ट करना है, तो वो लिस्ट के लास्ट में इंसर्ट होगा, और इसी तरह हीप में भी उसकी पोजीशन लास्ट पे ही आएगी। अब अगर हम गौर करें तो पहले तो ये हमारे पास क्या था, मिन हीप थी, जिसमें हर पेरेंट अपने चाइल्ड से, अपने दोनों चिल्ड्रन से लेस वैल्यू रखता था। तो अभी इसी रूल को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये रूल जो है वो ब्रेक हो रहा है। अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है लेकिन हीप नहीं है। कैसी हीप नहीं है, ये 31 जो है छोटा होना चाहिए था 14 से, लेकिन ये छोटा नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे जो है वो बॉटम से स्टार्ट करना पड़ेगा, टॉप की तरफ जाना पड़ेगा। 14, 31 और 32, इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे, इनमें से जो सबसे छोटा होगा उसे यहाँ 31 से जो है वो रिप्लेस करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, इन तीनों में हमने देखा 31, 32 और 14 में सबसे छोटा नंबर 14 है, लिहाजा 14 को क्या करना है, 31 से रिप्लेस कर देना है। तो ये दोनों अपनी जगह रिप्लेस करेंगे। नहीं डियर स्टूडेंट, अब इनकी जगह रिप्लेस हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 11, 10, 9, 8, ये सारे जो हीप ऑर्डर है उसके मुताबिक है, उसे ब्रेक नहीं कर रहे हैं, और ये 14 यहाँ पे आ चुका है। अब इस 14 को हमने देखना है अपवर्ड,
14, 21 और 24, इन तीनों में छोटा नंबर जो है सबसे वो यहाँ पे होना चाहिए। अब इसमें देखें तो ये 14, 21 और 24 में सबसे छोटा नंबर 14 है, लिहाजा इन दोनों नंबर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ये दोनों नंबर रिप्लेस हुए, 14 जो है वो यहाँ पे आ गया और 21 जो है यहाँ पे आ गया। अब इसमें देखिए 14 के दोनों चिल्ड्रन जो हैं वो 14 से बड़े हैं। इसके बाद हमने क्या करना है जी, 14 के पेरेंट के साथ इसे कंपेयर करके देखना है। तो 14 और 13 में छोटा कौन सा है, 13, लिहाजा इसमें कोई चेंज हमें नहीं करना पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट अब देखें, ये हमारे पास यहाँ तक जो है वो हीप बन चुकी है। अब अगर हम एक और नंबर इसमें इंसर्ट करना चाहें, वो नंबर कोई भी हो सकता है, तो हमने एक और नंबर इसमें अब इंसर्ट करना है, वो नंबर है 15। अब बिल्कुल उसी तरह से 15 के साथ और इसका दूसरा जो है वो पेयर में चाइल्ड नहीं है, लिहाजा 15 और 19 को कंपेयर करेंगे तो इनमें से छोटा 15 है, लिहाजा इनकी जगह रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह 15, 16 और 68 तीनों को कंपेयर करेंगे और इनमें से सबसे छोटा 15 है, लिहाजा 15 पेरेंट नोड बन जाएगा। अब 13 और 15 को कंपेयर करेंगे, 13 और 15 में से 13 छोटा है, या ऑलरेडी ठीक है, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे। इसी तरह अब अगर आप इस पर गौर करें तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है और हीप ऑर्डर को भी कंप्लीट कर रही है, वायलेट नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये एक हीप है और इसमें हमने 2 नए नंबर जो हैं वो इंसर्ट कर दिए हैं। इसी तरह अगर हमने और भी नंबर इंसर्ट करना हो तो मोस्ट लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे और उसके बाद उसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसकी सही पोजीशन पे लेके जाएंगे। जब वो उसकी सही पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो उसे हम जो है वो हीप कहेंगे। डियर स्टूडेंट, इसमें हमने क्या किया, बिल्ड हीप का हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा। जो भी हमारे पास अगर हीप नहीं होती थी तो हम उसे हीप बना लेते थे। सपोज वी आर गिवन एन इनपुट एन कीज़ और आइटम्स एंड वी वांट टू बिल्ड अ हीप ऑफ द की। हमने अगर कोई नंबर दिए जाते हैं, एन आइटम्स दी जाती हैं और कहा जाता है कि इनकी हीप बनाएं, तो उसे हम जो है वो किस तरह से बनाएंगे। ऑब्वियसली दिस कैन बी डन विद एन नेसेसरी इंसर्शंस। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एन इंसर्शंस करनी पड़ेंगी, मतलब हर नंबर जो है उसे हीप में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमारे पास टोटल 15 जो हैं वो आइटम्स हैं जिनसे हमने हीप बनानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम इंडेक्स 1 से 15 तक टॉप टू बॉटम लेफ़्ट टू राइट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है वो बनाएंगे। तो स्टूडेंट इसमें देखें टॉप टू बॉटम लेफ़्ट टू राइट कंप्लीट बाइनरी ट्री बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब हमने चेक करना है कि ये हीप है या नहीं है। तो उसके लिए हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे, 13 24 बल्कि मोस्ट लास्ट 12 70 और 68, इन तीनों को कंपेयर करेंगे, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे चला जाएगा। इन तीनों को कंपेयर करेंगे, सबसे छोटा यहाँ पे चला जाएगा। इन तीनों को कंपेयर करेंगे, सबसे छोटा जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। इसी तरह इन लास्ट 4 8 और 9 को कंपेयर करेंगे, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन हमने अब इसके लिए क्या करना है, कोड लिखना है। अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे हीप बनाने के लिए कोड लिखना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर इंडेक्स का नंबर पता करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखें इसका इंडेक्स 7 है, तो इसके लेफ़्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा, राइट चाइल्ड का इंडेक्स नंबर क्या होगा, इसके लिए हमें एक फार्मूला जो है वो बनाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए अगर लेफ़्ट चाइल्ड देखना है तो क्या करना पड़ेगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 14 हो जाएगा। इसी तरह राइट चाइल्ड देखना है तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 15 हो जाएगा। इसी तरह इसका लेफ़्ट चाइल्ड देखना है 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका राइट चाइल्ड देखना है 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1। इसी तरह 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 लेफ़्ट चाइल्ड, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 राइट चाइल्ड। इसी तरह 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 लेफ़्ट चाइल्ड, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 राइट चाइल्ड। तो इससे हमें एक फार्मूला मिल गया। हम क्या करेंगे, जिस भी चिल्ड्रन का या जिस भी पेरेंट के चाइल्ड का इंडेक्स हमें पता करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस इंडेक्स का फ़र्ज़ करें हमारे पास एक इंडेक्स है वो n है। n का अगर लेफ़्ट चाइल्ड हमने पता करना है
तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या, अभी अभी हमने चेक किया, वो बन गया 2n। इसी तरह अगर हमें राइट चाइल्ड पता करना है तो राइट चाइल्ड का फार्मूला हमारे पास बन गया 2n प्लस 1। इसी तरह अगर हमने किसी चाइल्ड से पेरेंट का इंडेक्स पता करना है, फ़र्ज़ करें हमने पता करना है कि जो ये नंबर हमारे पास 12 है, इसका इंडेक्स 15 है, तो 15 इंडेक्स वाले चाइल्ड के पेरेंट का इंडेक्स क्या होगा, या 14 इंडेक्स वाले चाइल्ड के पेरेंट का इंडेक्स क्या होगा। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, n/2 और इसका हम क्या करेंगे, फ्लोर लेंगे, पेरेंट का इंडेक्स फाइंड करने के लिए। अब इसका फ्लोर का क्या मतलब है, जैसे हम 15 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा, तो इसके जो 0.5 है वो छोड़ देंगे, इसके पेरेंट का इंडेक्स जो है वो 7 होगा। इसी तरह कोई भी यहाँ पे ये देखिए 5 है, 5 के पेरेंट का इंडेक्स पता करना है तो 5/2 2.5 आएगा, 0.5 छोड़ दें, इसके पेरेंट का इंडेक्स 2 है। इसी तरह ये 9 है या ये 8 है, 8/2 करें, पेरेंट का इंडेक्स 4 है। इसी तरह 12/2 करें, पेरेंट का इंडेक्स 6 है। तो इस तरह से हम किसी भी चाइल्ड के इंडेक्स को यूज़ करते हुए उसके पेरेंट का इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, और किसी भी पेरेंट के इंडेक्स को यूज़ करते हुए उसके चिल्ड्रन का इंडेक्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं, लेफ़्ट का भी और राइट का भी। लेफ़्ट चिल्ड्रन पेरेंट का इंडेक्स अगर हमें पता चल जाए तो उसमें ये फार्मूला लगाएंगे, लेफ़्ट चिल्ड्रन निकल आएगा, ये फार्मूला लगाएंगे, राइट चिल्ड्रन निकल आएगा। इसी तरह अगर हमें चिल्ड्रन का इंडेक्स पता चल जाए तो उस पर ये फार्मूला लगाएंगे तो उसके पेरेंट का इंडेक्स हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, the general algorithm is to place the n keys in an array and consider it into be an unordered binary tree. The following algorithm will be built a heap out of n keys. अब जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वही यहाँ पे यूज़ होंगी। For I is equal to n/2, I greater than 0, I minus minus. परकुलेट डाउन आई। अब इस कोड के पीस का क्या मतलब है स्टूडेंट, अब ये देखें, इसी पे हमने यहाँ से इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, लिहाजा इस पर कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसका भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, इस पर कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डी स्टूडेंट देखिए, टोटल हमारे पास 15 नोड्स हैं, 0 से लेकर 15 तक हमारे पास इंडेक्स हैं। तो उसमें हाफ जो हैं वो ऐसे होंगे जो बेस केस होंगे, जिनके चिल्ड्रन जो हैं वो नहीं होंगे। जैसे 15/2 हमने किया, कोड में हमने देखा था n/2, तो n की वैल्यू 15 है, 15/2 करेंगे 7 आंसर आएगा। तो इसमें 7 इंडेक्स जो है वहाँ से हमने स्टार्ट लेना है। 15/2 7.5 आएगा, तो उसका हमने फ्लोर लेना है, तो 0.5 छोड़ देंगे, 7 जो है उससे हमने स्टार्ट करना है अपना फार्मूला। अब नीचे वालों से स्टार्ट क्यों नहीं करना, क्योंकि नीचे वाले सिंगल नोड है सारे, और ये ऑलरेडी हीप बने हुए हैं, ये मैक्स हीप भी हैं, मिन हीप भी हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें देखें, दूसरी बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी आपके पास एक हीप बनी हुई होगी तो जितने आपके पास नोड होंगे उनमें से हाफ जो हैं वो आपके जो हैं वो लीफ नोड होंगे, आधे लीफ नोड होंगे। अगर टोटल 16 हैं तो 8 ही लीफ नोड होंगे, 20 हैं तो 10 लीफ नोड होंगे, और 10 लीफ नोड पे आपने कोई फार्मूला नहीं लगाना, उससे जो बाकी 10 बचते हैं उन पे आपने फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 लीफ नोड हैं, और 1 2 3 4 5 6 और 7 जो हैं वो नॉन लीफ नोड हैं। तो इसी तरह नॉन लीफ और लीफ नोड की तादाद या तो बराबर होगी, अगर टोटल नंबर इवन है, टोटल तादाद इवन है तो लीफ और नॉन लीफ की तादाद बराबर होगी, और अगर टोटल ऑड है तो नॉन लीफ की तादाद लीफ नोड से एक ज़्यादा होगी।
जैसे इसमें देखें इनकी तादाद 8 है, ऊपर वालों की 7 है, या तो बराबर होगी या फिर इनकी तादाद एक ज़्यादा हो सकती है। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट इस नोट से हमने स्टार्ट करना है, यहाँ पे लगाना है फार्मूला जो इन तीनों को कंपेयर करके रिप्लेस करेगा। तो देखते हैं, तो इसमें देखें ये 15/2 है और 7 इंडेक्स से हमने स्टार्ट लेना है। तो इंडेक्स 7 कहाँ पे, ये वाला 12 है। उसके बाद 12 पे क्या हुआ, फार्मूला लगाया गया। फार्मूले में क्या हुआ, जो सबसे छोटा नोड था वो ऊपर चला गया, बाकी सारे नीचे आ गए। अगर पहले से ऐसा है तो ठीक है, लेकिन इन तीनों में देखें सबसे छोटा 12 है, 12 यहाँ पे चला जाएगा, 68 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह नोड 6 पे आ गए, हाई डिक्रीमेंट की तरफ जाता जा रहा है। तो नोड 6 पे क्या होगा, इन तीनों में छोटा 5 है, लिहाजा 5 जो है वो 19 से रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट नोड 5 पे आ गए, अब इन तीनों को कंपेयर करेगा तो इनमें 14 सबसे छोटा है, लिहाजा 14 21 से रिप्लेस होगा। यहाँ पे देखें 13 सबसे छोटा है, 13 जो है वो रिप्लेस होगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट हमने नोड 3 पे चले जाना है। अब 3 पे देखें 32 और 32 12 और 5, इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 5। उसके बाद इससे आगे भी देखना है, जब यहाँ पे 5 32 5 16 और 19, इन सब में छोटा कौन सा है, तो 5 है। तो क्या होगा, ये सारे के सारे रिप्लेस होंगे। 5 यहाँ पे जाएगा, 32 यहाँ पे आएगा और 16 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। 5 16 एंड 32। इसके बाद पिछले इंडेक्स पे चले जाएंगे, जिस इंडेक्स पे हम प्रेजेंट होंगे उसके नीचे जो है वो हमारी हमारी हीप जो है वो होनी चाहिए। अगर उसके नीचे जितने भी हमें ऑपरेशन करने पड़े, जितनी भी रिप्लेसमेंट करनी पड़े, वो सारी करनी है। तो इसमें देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे चेक किया इन तीनों को, इन तीनों में जो है वो 13 छोटा है, लिहाजा यहाँ से चेक किया तो इन तीनों में 31 13 24 और 26, इन सब में चेक किया तो इसमें सबसे छोटा 13 है, उसके बाद 24 है और उसके बाद 31 है। तो ये तीनों रिप्लेस हो जाएंगे, 13 24 और 31। इसके बाद हम टॉप पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड में बिल्कुल ठीक है, राइट साइड पे यहाँ पे छोटा नंबर है, इसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इन्हें हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब इसमें देखें ये हमारे पास मिन हीप बन चुकी है। इसमें अगर आप गौर करें तो हर पेरेंट अपने चिल्ड्रन से छोटा है। अब इसके लिए हमें जो है वो कोड बनाना पड़ेगा जो हर दफ़ा तीनों के इंडेक्स लेगा, उनकी वैल्यू को कंपेयर करेगा, जो छोटा होगा उसे रिप्लेस करता जाएगा। इसके बाद बारी आती है हीप सॉर्ट की। तो नेक्स्ट में अभी तक हमने डिस्कस किया है हीप कैसे बनाते हैं, जस्ट बिल्ट हीप की बात अभी तक हमने की है, इंसर्शन की बात की है, इसी तरह डिलीशन की बात भी करेंगे। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा हीप सॉर्ट। हीप की मदद से हम किसी भी अरे में जो डेटा पड़ा हुआ है उसे सॉर्ट कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।